वो जो लोग आज भी समाजवादी की तरफ से दलाली करने वाले हैं, जो लोग आज मुखबरी कर रहे हैं, भाई उनको तो बैरिस्टर उसद्दीन ओवैसी साहब को वो तो लगेंगे कि बी टीम है, लेकिन असल में बी टीम तो वही है। उनको वोट लेने के बाद में तेजपात के पत्ते की तरह इस्तेमाल करते हैं, लेकिन अब हमें जो इस्तेमाल होना है वो नमक की तरह होना है कि बिना हमारे टेस्ट ही नहीं आए किसी भी चीज़ में। अरे जिसकी अफवाह में इतना दम है कि अखिलेश यादव को आजम खान के घर पर ला सकता है, तो मैं जानता हूँ अगर सच में आजम खान से मिलने ओवैसी साहब चले जाएं तो हिंदुस्तान में सरकार, यूपी में सरकार ला सकते हैं, यूपी में सरकार ला सकते हैं। हम ये अहम भूमिका उत्तर प्रदेश के अंदर हम दिखा कर रहेंगे, डंके की चोट पर दिखा कर रहेंगे। हम दूसरी बात, बिना ओवैसी साहब के सरकार बना के दिखाते कोई भी, तो हम इस बात का दावा करते हैं। आज एक वोट देंगे तो हमें साझेदारी चाहिए, हिस्सेदारी चाहिए, अब हमें गुलामी नहीं चाहिए। कि वैसी साहब मोदी का एजेंट नहीं है, एक मिनट, वो हमारे लिए एक गुलाब का पेड़ है, वैसी साहब, और हम गुलाब का पेड़ लगा रहे हैं। बंगाल से अगर वो हारे, हमें कोई इसका एहसास नहीं है, ना कोई हमें दर्द है। क्यों? हमने पेड़ लगाया और लगा रहे हैं हम, इसमें हम पानी देते रहेंगे, इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा तो हम एक दिन कामयाब होंगे। क्या तो मतलब कहने का इसमें खत्म हो गई, कोरोना में खत्म हो गई, कितने लाख आदमी मर गए गंगा में, और उसमें कुत्ते खाने लगे आदमियों को। तो क्या तो उस पे काम होता तो जनसंख्या हमारे 20% जो मुस्लिम है ना, इंशाअल्लाह 20% में 18% वोट हमारी पार्टी लेके जाएगी। पिछली मर्तबा जिस इलेक्शन जो बिहार में हुआ था, तो नीतीश कुमार ने और तेजस्वी यादव ने दोनों ने मिलकर के बीजेपी के खिलाफ वोट मांगे थे। नीतीश कुमार ने चीख चीख कर कहा था कि बीजेपी को अगर रोकना है तो नीतीश कुमार को और तेजस्वी यादव को वोट देना है, और दोनों ने मिलकर के सरकार बनाई। लेकिन ओवैसी साहब जब पिछले इलेक्शन में वहां पर गए थे, तो ओवैसी साहब ने कहा था अपनी स्पीच में खुद कि आप ये देख लीजिएगा, आप ये जब नीतीश कुमार जीत करके आएगा तो उसके आने के बाद में कुछ ही दिनों बाद ये एनडीए की गोद में बैठ जाएगा जाकर के। और वैसे ही हुआ, थोड़े दिन वहां पर सरकार बनाई, तेजस्वी यादव को उप मुख्यमंत्री बनाया, और उसके बाद में नीतीश कुमार ने जाकर के बीजेपी के साथ में सरकार चलाई, और पूरे 5 साल फिर उसको सरकार को चलाया। ओवैसी साहब ने जो कहा था वहां पर वही हुआ। हमने वहां के लोगों ने ओवैसी साहब की बात को अगर पहले ही फॉलो करते तो वहां पर नीतीश कुमार की जगह पर वो तेजस्वी यादव को बनाते, और ओवैसी साहब की कुछ सीटें ला करके अगले इलेक्शन में वो ओवैसी साहब को शामिल करते, ना कि नीतीश कुमार को। लेकिन वहां पर ये हुआ। अब कह रहे हैं लोग कि यहाँ पर जो है मतलब ये कि ओवैसी साहब ने बनवाया, तो ओवैसी साहब ने तो वहां पर कुल 20 सीटों पर कैंडिडेट उतारे थे, तो 20 सीटों पर आपने कैंडिडेट उतारे, 5 में आपने जिता लिए, बाकी पर तो मतलब ये बीजेपी जीती है, तो उसमें ओवैसी साहब का तो कोई रोल है नहीं। दूसरी बात ये है कि अगर हम हर इलेक्शन में यही कहते रहेंगे कि अगर बीजेपी को रोकना है तो ओवैसी साहब को वोट ना दो, हम अगर ये सोच करके हर बार ओवैसी साहब को रिजेक्ट करते रहेंगे, तो मुसलमान ऐसे समझ लीजिएगा, मुसलमान, दलित, राजभर समाज के लोग और जो पिछड़े दबे कुचले लोग हैं, वो ऐसे समझ लीजिएगा हर बार अपने आप को धोखा देंगे। हम लोगों को अगर मुत्तहिद होना है तो जैसे ओवैसी साहब ने अभी बहराइच में आए थे, उन्होंने कहा था MY फैक्टर नहीं चलेगा, अब जो यूपी में फैक्टर चलेगा वो A to Z फैक्टर चलेगा। तो हम लोग जो हैं अब A to Z फैक्टर पर काम करेंगे, MY फैक्टर पर काम नहीं करेंगे। देखिए MY फैक्टर पर दिक्कत ये है, प्रॉब्लम हम सबको ये है कि जैसे कि हम अखिलेश यादव की सरकार बना देते हैं, ठीक है, अच्छा विकास करते हैं वो, इसमें कोई दो राय नहीं है, बीजेपी के मुकाबले उन्होंने अच्छा काम किया था। लेकिन दिक्कत प्रॉब्लम ये है कि जब कोई भर्ती होती है, जब कोई वैकेंसी निकलती है, तो वहाँ पर मुसलमान को न रख करके वहाँ पर यादवों को रख दिया जाता है। तो हम लोग भाई सरकार बनाने का ठेका लिए हैं, लेकिन जब कहीं वैकेंसी निकलेगी, जब कहीं गवर्नमेंट जॉब निकलेगी, तो वहाँ पर वो यादवों को रखेंगे। तो भाई यहाँ पर इस तरीके से तो नहीं चलेगा। अब हमें भाई वोट के लिए जब हम वोट देंगे तो हमें साझेदारी चाहिए, हिस्सेदारी चाहिए, अब हमें गुलामी नहीं चाहिए, अब बराबरी की बात हो। एक बात हो, जैसे आप लोग कह रहे हैं हमारी यूपी में कितनी सारी मॉब लैंचिंग होती है, माँ बेटियों के साथ में कैसे कैसे गलत उपयोग होता है। अभी एक अति नरसिंहानंद किसी मंदिर का महान पुजारी है, उसने हमारे प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करी। मैं मानता हूँ अखिलेश साहब सत्ता में नहीं है पर विपक्ष तो है, वो सवाल तो उठा सकते हैं, हमारे मुसलमानों का वोट चाहिए उन्हें, पर वो हमारे फेवर में कभी खड़े नहीं हुए। अगर खड़े हुए तो आप, मैं मीडिया वालों से सवाल करता हूं कि आप बताएं हमें, एक बात हो, कभी वो खड़े हुए हो तो। आजम खान साहब समाजवादी के गद्दावर लीडर हैं, और सब लोग उनको मानते हैं कि बहुत ही गद्दावर लीडर हैं, और उन्होंने रामपुर में यूनिवर्सिटी भी बनाई, मुसलमान उसके की भी तारीफ करते हैं। लेकिन हमने ये देखा जिस वक्त से माननीय आजम खान साहब जेल में, तो ना ही तो मुलायम सिंह ने कुछ कहा, ना ही अखिलेश यादव ने कुछ कहा, नहीं उनकी पार्टी के रामगोपाल साहब ने कुछ कहा, नहीं शिवपाल यादव, किसी भी समाजवादी के लीडर ने उनके बारे में कुछ नहीं कहा। कुछ दिन पहले एक अफवाह उड़ी
थी सिर्फ ओनली फॉर, और वो भी झूठी खबर थी कि माननीय सांसद बैरिस्टर असदुद्दीन साहब आजम खान साहब से मुलाकात करेंगे रामपुर में आने के बाद में। दूसरे दिन हमने ये देखा और सब लोगों ने ये देखा कि गाड़ियों पर गाड़ियां, अखिलेश यादव को भी रामपुर आना पड़ा और कांग्रेस के लीडरों को भी आना पड़ा, और ऐसा कोई नेता नहीं था जो समाजवादी का वहां पर आजम खान साहब के यहाँ पर नहीं पहुंच गया था। अरे जिसकी अफवाह में इतना दम है कि अखिलेश यादव को आजम खान के घर पर ला सकता है, तो मैं जानता हूं अगर सच में आजम खान से मिलने ओवैसी साहब चले जाएं तो हिंदुस्तान में सरकार, यूपी में सरकार ला सकते हैं, यूपी में सरकार ला सकते हैं। हम नहीं कहते हैं, देखिए हमारे कैंडिडेट 100 सीटों पर खड़े होंगे, माननीय हमारे बैरिस्टर असदुद्दीन साहब का कहना है कि हम 100 सीटों पर कैंडिडेट खड़े करेंगे। 100 सीटों से हम मानते हैं हम अपनी सरकार नहीं बना सकते, लेकिन हमारा कहना यह है हम 100 सीटों पर कैंडिडेट खड़ा करने के बाद में, हम अपने कैंडिडेटों को जिताने के बाद में, अगर बीएसपी को जरूरत पड़े सरकार बना ले गठबंधन से, समाजवादी को जरूरत पड़े गठबंधन बना ले, इन दोनों के लिए खुले हुए दरवाजे हैं। और बाकी हमारे अलायंस के साथ में जो हमारा मतलब ये है, राजभर साहब के सामने जो अनाउंसमेंट हुआ है उसके साथ जो हमारे दल हैं वो तो हैं ही हैं, जो भागीदारी संकल्प मोर्चे के लोग हैं वो तो सब हैं ही हैं। लेकिन बड़ी पार्टियों को अगर मान लिया अखिलेश यादव को अब इस बार सरकार बनाना है, तो हमें इतना पता, भाई हमने जो है मतलब साइंस को उसको पढ़ा है, हमने अपने यहाँ के इतिहास को पढ़ा है। हमारे यहाँ यूपी में 140 सीटों पर मुसलमान निर्णायक भूमिका में हैं। हम 140 सीटें मुत्तहिद होने के बाद में जिता सकते हैं। 202 सीटों पर यूपी में सरकार पूर्ण बहुमत की बन जाती है भैया, जिसको मिल जाते हैं। 140 सीटें हम देंगे मुत्तहिद होने के बाद में, भैया 60 सीटें आप लेकर के आ जाओ, जिसे हिम्मत हो वो सरकार बना लो साथ में आकर के। हमारा तो भाई इतना है। ओवैसी साहब ने कहा 100 सीटें हम देंगे और बची 60 सीटें। 60 सीटें ये चाहे बीएसपी लेकर के आ जाए या समाजवादी लेकर के आए, बेहतर होगा कि माननीय अखिलेश यादव अपने आप को मुसलमानों का रहनुमा मानते हैं, बेहतर होगा ओवैसी साहब से आगे 2 कदम बढ़े और आकर के हाथ मिलाएं और माननीय ओवैसी साहब को अपने सीने से लगाएं, बेहतर होगा। और मिलकर के मुत्तहिद होकर के काम करें, इसलिए कि अब माननीय अखिलेश यादव जी अब हम आपके बहकाए में नहीं आएंगे। अब हम अगर बहकाए में अब नहीं आने वाले, अगर हमें वोट देना है तो भाई अपने कायद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब को मजबूत करना है। और मैं ही नहीं, इस वक्त के जितने भी नौजवान है ना, ये सब जाग चुके हैं। और जब ये जाग चुके हैं ना, तो ये जिस करवट भी बैठेंगे ना, इंशाअल्लाह ताला ये एक तरफ को मतलब ये बहुत अच्छा मीज़ान बदल कर बैठे। ओम प्रकाश राजभर जी ने बीजेपी को जिताने का काम किया था। नॉट अवेलेबल, भाई आप गलत कह रहे हो। ओम प्रकाश राजभर जी भैया खुद एनडीए को छोड़ करके भैया इसी सरकार में 2017 के बाद में लात मार करके आ गए। ज्वाइन क्यों किया था फिर? किसको? अरे भाई तो ऐसे तो मुलायम सिंह ने भी एक जमाने में सरकार बनाई थी बीजेपी के साथ में, बीएसपी ने भी बनाई थी। नहीं, सरकार बनती है तो बाद में देखिए मेरी बात सुनिए। राजभर साहब ने जब उनके समाज की बात को नहीं सुना गया तो उन्होंने उसको छोड़ दिया। आज जब उनकी बात को नहीं सुना जा रहा, उन्होंने छोड़ दिया। आज वो ओवैसी साहब के साथ में है, तो भाई अब ये मिलकर के जब संकल्प मोर्चा बनाया है, ये मुत्तहिद हो गए हैं, तो भाई अब जो ओवैसी साहब ने कहा है कि एम भाई कनेक्शन नहीं चलेगा, अब A to Z वाला वो चलेगा कम्युनिकेशन। इसमें भाई हिंदू धर्म के भी सब लोग होंगे और मुस्लिम जातियों के भी सब लोग होंगे। आप कह रहे हैं कि ओवैसी साहब से अखिलेश यादव आन के गले लगे जी, मिले। अभी जो पहले मतलब मुसलमानों के उत्तर प्रदेश के अंदर जो कहे जाते हैं आजम खान नेता कहे जाते हैं जी, क्या आजम खान बड़े नेता है जी। जब आजम खान की ही अखिलेश यादव की सरकार में नहीं चल रही तो ओवैसी साहब की क्या चलेगी किसमें? सरकार बनने हाँ के भाई, गठबंधन में साझेदारी जब होगी तो चलेगी। हमने ये देखा है कि बिहार की जब 5 सीटें आई थी, जब शाम को क्लियर हो गया था, तो उस पर हेडलाइन आज तक के चैनल पर मैंने ये देखी थी कि ओवैसी की 5 सीटों की हो सकती है अहम भूमिका, और हम ये अहम भूमिका उत्तर प्रदेश के अंदर हम दिखा कर रहेंगे, डंके की चोट पर दिखा कर रहेंगे हम। ये दूसरी बात, बिना ओवैसी साहब के सरकार बना के दिखा दे कोई भी, तो हम इस बात का दावा करते हैं। आज एक बात और मैं आपको बता दूं, माननीय असदुद्दीन ओवैसी साहब ने जब सीए एनआरसी के ऊपर मुद्दा चल रहा था तो सब पूरी हिंदुस्तान की आवाम खामोश थी भैया। मुसलमान भाइयों को भी ये पता नहीं था कि हमारे साथ में कौन सा खेल खेला जा रहा है, समझे कि नहीं। लेकिन जब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने जब पार्लियामेंट में जिस वक्त ये एनआरसी और सीए का जब फाइल पर्चे को फाड़ा था ना, कानून की कॉपी को, तो भाई पूरे हिंदुस्तान को पता चला गया कि कोई मुसलमानों की आवाज उठाने वाला है, और सबको पता चल गया। फिर भी मुस्लिम समाज उन्हें बीजेपी के बी टीम कह रहा है। एक बात सुनिएगा मेरी भाई, वो जो लोग आज भी समाजवादी की तरफ से दलाली करने वाले हैं, जो लोग आज मुखबरी कर रहे हैं, भाई उनको तो बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब को वो तो लगेंगे कि बी टीम है, लेकिन असल में बी टीम तो वही है। हमने इसी इलेक्शन में देख लिया, अभी जिला चेयरमैन का जो इलेक्शन हुआ था इसमें देख लिया, फिर मुख्य का इलेक्शन जो हुआ था इसी में देख लिया। जो समाजवादी के जीते हुए थे जिला सदस्य थे ना, जिला पंचायत सदस्य, भैया 1-1 करोड़ रुपए लेकर के ना बीजेपी को वोट दे दिए, तो भैया बी टीम ओवैसी साहब के हुए क्या वो लोग हुए? फिर
भी हमारी समाजवादी के तो हुए ना। फिर भी हमारी और वफादारी देखो कि समाजवादी बीजेपी के सामने फिर भी हमारे प्रत्याशी हाफिज आमिर साहब ने समाजवादी को वोट देने का काम किया है, जिला पंचायत के चेयरमैन समाजवादी को वोट दिया, फिर भी समाजवादी को हाफिज आमिर साहब ने जिला पंचायत समाजवादी के कैंडिडेट को वोट दिया। फिर भी बीजेपी टीम समाजवादी नहीं हुई। आप लोगों के साथ विश्वासघात होगा ना, जिला पंचायत चुनते हैं आप ओवैसी साहब के कैंडिडेट को, लेकिन वो समाजवादी में चले जाते हैं। नहीं भैया, इसमें उसकी क्या बात है, उन्होंने वोट इसीलिए दिया ना कि समाजवादी का चेयरमैन अगर बनता है तो भाई उसको अगर वोट दिया तो वो उससे विकास कराएंगे, कहने के जिम्मेदार है वो, तो उन्होंने इसलिए दे दिया। अब भैया एक कैंडिडेट से हमारा तो चेयरमैन बनेगा नहीं, और हमारा जब चेयरमैन नहीं बनेगा, एक सदस्य को हमने जिताया तो भाई हम उसे घर में रखकर थोड़ी बैठेंगे, उससे भी तो हमें विकास कराना है। मतलब उम्मीद है समाजवादी पार्टी में अगर जाएंगे तो विकास होगा। भैया हमारा विकास तो होगा, के लिए वोट दिया था ना हमने। ओवैसी साहब ने बिल्कुल ये कह दिया है कि हमारे पास ऐसा दिमाग है, हमारे पास ऐसी सोच है जो हम यूपी में आने के बाद में विकास कर सकते हैं, तो भाई हमें तो विकास की जरूरत है। आप तो खैर जर्नलिस्ट हैं, आप हमसे ज़्यादा जानते हैं, पर आप भी उसी टॉपिक को पकड़ते हैं जो हमारे खिलाफ होता है। ऐसा क्यों कि आप तो हमसे ज़्यादा जानकार हैं, तो आप किस बात को उठाएंगे, जो मुद्दे की बात होगी उसको उठाएंगे। आप अकेले हैं तो समाजवादी पार्टी में जाने की जरूरत क्या, अकेले रहिए ना। हम तो दूसरी समर्थन पार्टियों को समर्थन देने के लिए तैयार है, बस सिवाय एक बीजेपी को। अगर बीजेपी को रोकना है तो मिलकर के चुनाव लड़े, तभी बीजेपी को रोक सकते हैं। इसीलिए हमने जिला पंचायत के इलेक्शन में उनको सपोर्ट करके ये संदेश दे दिया कि अखिलेश यादव फिर भी हम आपके साथ वफादारी करने के लिए तैयार हैं, और आप हमारे साथ बिल्कुल दोगलापन कर रहे हैं। अगर बीजेपी को रोकना है तो हमारे साथ में आना पड़ेगा। आपको 2019 का परिणाम मैं बता देता हूँ। 2019 के अंदर जो जहाँ पर समाजवादी के मुसलमानों ने वोट दिया है ना, वहीं पर जीते हैं। हिंदू एरिया में क्यों नहीं जीते आप, ये बताइए मुझे। उनकी नाकामियां नहीं तो वो ओवैसी साहब के ऊपर इल्जाम लगाते हैं कि बीजेपी के एजेंट है। तो तभी तो वो कह रहे हैं ना कि जहाँ देखिए समाजवादी पार्टी की सीट निकलने की उम्मीद है वहाँ पर ओवैसी साहब। देखिए पहले हमारे पास मेरी बात सुनिए, माननीय इंशाल्लाह 2024 के अंदर हम एमपी की सीट लड़ने का काम करेंगे 2024 में। अच्छा भैया एक बात बताइए, आपने कहा जहाँ पर समाजवादी का कैंडिडेट होता है ओवैसी साहब वहीं पर कैंडिडेट उतारते हैं, तो भैया एक बात तो बताइएगा, माननीय असदुद्दीन ओवैसी साहब जाकर के किसी ऐसी सीट पर जहाँ पर जाट हो, जहाँ पर यादव हो, और वहाँ पर जहाँ पर ओवैसी साहब जाकर के अपना मुस्लिम कैंडिडेट उतार देंगे, तो क्या यादव और जाट वोट दे देंगे? बताइए भैया आप ही, यादव एंड जाट वोट दे देंगे क्या? हाँ, तो वहाँ से और पार्टी की सीट क्यों हटानी है? किसको? जैसे संभल के अंदर समाजवादी पार्टी की सीट क्लियर बताई जाती है। भैया एक बात तो बताइएगा, अगर हम अखिलेश यादव साहब को अगर हम नहीं मजबूर करेंगे ओवैसी साहब से मिलने के लिए इस तरीके से, तो भैया हमारा मुसलमानों का मुत्तहिद होना कहाँ से शुरू होगा? भाई हमें यहाँ पर जो मुस्लिम कैंडिडेट जहाँ पर सीटें हैं वहाँ पर हमें मुस्लिम क़यादत चाहिए, और जहाँ पर यादव ज़्यादा है भाई अखिलेश यादव साहब वहाँ पर जाकर अपनी मजबूती दर्ज करें। यहाँ पर हम करेंगे, वहाँ पर वो करेंगे, तभी मुत्तहिद हो सकते हैं भाई, जब भी सरकार बन सकती है, वरना ऐसे नहीं बन सकती है। भाई हमने बिरयानी इस तरीके से जो है ना इन लोगों की बहुत खा ली कि बोर्ड इलेक्शन के टाइम पर आए और मुसलमानों को बिरयानी खिलाई, और बिरयानी खिलाने के बाद में भैया भूल गए। अब भाई हम हैदराबादी बिरयानी खाएंगे और हैदराबादी ओवैसी साहब के साथ रहेंगे, बस ओनली फॉर। हम तेज बात उसमें पत्ता नहीं पड़ता भैया। सर मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारे जब मतलब हम 20 साल की उम्र में आज तक भी हमने ऐसा लीडर अपनी कौम के लिए नहीं देखा जैसा बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब हमारी कौम के लिए। और मतलब जो पिछड़े वर्ग हैं जैसे दलित, आदिवासी, सभी लोगों की आवाज़ बन के उभरे हैं। और ये जो अखिलेश यादव के जो जितने भी मतलब MP MLA साहब हैं, मतलब ये कोई काम करके तो दिखाते नहीं हैं। आप हमारे संभल का देख लीजिए, हमने इनको 2012 के अंदर 18% आरक्षण देने की बात करी थी अखिलेश यादव ने कि 18% आरक्षण आपको देंगे हम, लेकिन उन्होंने कहाँ दिया? कुछ भी नौकरियाँ नहीं है मुस्लिमों की हमारे यहाँ। मतलब यहाँ तक कि कोई संभल में यूनिवर्सिटी नहीं है, आप देख लीजिए पढ़ाई के उसमें कहीं भी कुछ नहीं है। खाली ये वोट लेने का काम करते हैं, वो मुस्लिम कौम को वोट लेने के बाद में तेज़पात के पत्ते की तरह इस्तेमाल करते हैं। लेकिन अब हमें जो इस्तेमाल होना है वो नमक की तरह होना है कि बिना हमारे टेस्ट ही नहीं आए किसी भी चीज़ में। बिल्कुल। अब हमें जो इस्तेमाल होना है वो इस तरीके से होना है कि ओवैसी साहब ने 100 सीटों पर चुनाव जिंदाबाद 100 सीटें कैसे होंगे? कुछ सपा में है, कुछ बसपा में है, वो हम देखो जी ऐसा है, हर एक धर्म के एंगल से राजनीति जो करेगा वो तो बेकार इंसान, कोई भी हो। धर्म के एंगल से तो राजनीति करना बिल्कुल ही गलत है। लेकिन ओवैसी साहब जो है वो तो शुरुआत में कहा ना कि हमारी कौम के लिए जिस तरह से ओवैसी जी ने आवाज़ उठाई है ऐसा किसी ने देखिए हमारे मसीहा जो अब तक बन के रहे हैं वो अखिलेश यादव बन के रहे, लेकिन उन्होंने करा कुछ नहीं है हमारी कौम के लिए। अच्छा। आप देख लीजिए समाजवादी पार्टी के यहाँ पर राम गोपाल यादव जी MP रह चुके हैं, मुलायम सिंह यादव भी रह चुके हैं,
और यहाँ पर देख लीजिए आज भी समाजवादी का ही कब्जा है। एमपी भी जी वर्ग साहब भी हमारे मतलब नहीं, वो उनकी मैं उनके बारे में कुछ नहीं कहूँगा क्योंकि वो कौम के रहनुमा है। आज भी मैं उनकी तारीफ करता हूँ। उठाते हैं तो नहीं, वो आवाज़ उठाते हैं लेकिन हमारे लिए वो समाजवादी पार्टी से हैं। जी तो आवाज उठाते हैं, आपके मुद्दे पर उठाते हैं, बोलते हैं। देखिए मैं ये कहना चाहूँगा कि जो बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब जो हैं, हमारी पार्टी के जो बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब हैं, उनके हाथ में जो कमान है ना वो हक और सच बोलने के लिए है। और उसको हमारे मतलब 540 MP लोकसभा के अंदर है। आप देख लीजिए सबसे बेबाक लीडर की आवाज़ अगर किसी की उठती है तो वो इम्तियाज़ जलील की उठती है और बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की उठती है। आप देख लीजिए बिहार के अंदर हमने 5 सीटों पर कब्जा किया है। असदुद्दीन ओवैसी साहब की सीट मतलब 5 MLA की सीटें आई हैं, वहाँ पर आप देख लीजिए मतलब सब अच्छे तरीके से विकास की लहरें बह रही। मतलब बीजेपी को एनडीए की सरकार बनवा दी? नहीं सर, ये बिल्कुल सरासर गलत है। सभी लोगों का ये कहना है कि वहाँ पर बीजेपी मतलब ऐसा कर, कहीं कुछ ऐसा नहीं है। इस पर मैं आपको हमेशा सवाल उठाते ही रहा है और उठाते ही रहेगा। और मैंने तेजस्वी यादव का खुद इंटरव्यू देखा, उन्होंने ये कहा है कि ओवैसी साहब के आने से हमें कोई नुकसान नहीं हुआ। एक बात में है कि आजम खान से आज मिलने के लिए गए हैं। आज उनको आजम खान साहब की याद आ गई। जो पोस्टर बैनर लग रहे हैं उनमें से जो आजम खान साहब के फोटो हटाए गए हैं, किसी पोस्टर में आप कहीं पे भी देखो, संभल में भी काफ़ी समाजवादी के पोस्टर लगे हुए हैं, वहाँ किसी भी पोस्टर तक में जगह नहीं दी जा रही है आजम खान साहब को। हमारे एक ही नेता थे जो समाजवादी सरकार बनी थी, वो आजम खान साहब की वजह से बनी थी। आजम खान साहब ने मुस्लिमों से कहा कि बोला आप जो है समाजवादी पार्टी को वोट दो, हमने वोट दिया, हमने सरकार बनाई। इस बार भी काफी सारे मुस्लिम हैं जो समाजवादी पार्टी की तरफ माइल है, मतलब इस लेवल पे टूट नहीं पाया है मुस्लिम समाजवादी। अभी देखो अभी जो है चुनाव में 8 महीने बाकी हैं। 8 महीने में देखो अभी क्या क्या होता है। क्या क्या होगा बताइए। हमारे 20% जो मुस्लिम है ना, इंशाल्लाह 20% में 18% वोट हमारी पार्टी लेके जाएगी MIM इंशाल्लाह। अच्छा फिर बताइए MIM के आने से क्या मुसलमानों को मजबूती मिलेगी? क्योंकि ज़्यादातर MIM के समर्थकों का भी ये कहना है कि अखिलेश के साथ गठबंधन करके आए तो डिप्टी CM हमारा बने, तो क्या इस चीज़ पे राजीनामा हो सकता है? सर राजीनामा तो पक्का होगा। क्यों आप ये कह रहे हैं कि हमारी सरकार बनेगी, एक तरफ नहीं सरकार हम चाहते हैं कि सरकार में एक पाया हमारा भी हो, हमारा हिस्सा हो, बराबरी का हिस्सा हो। हमें नहीं तो समाजवादी से कोई वो है, नहीं बहुजन समाज पार्टी से वो है, एक BJP को छोड़ के अगर हमारे जो विधायक जीत के आएंगे उसे छोड़ के बाकी कोई भी जो भी पार्टी हमसे कहेगी सरकार बनाने के उसमें होगी, क्या बोला हम आपको हिस्सेदारी देंगे, हम उसके साथ में रहेंगे। चाचा आपसे बात जरूर करना चाहूँगा मैं, क्या उम्र होगी चाचा आपकी? 65 साल। कितने बच्चे हैं आपके? 5 बच्चे हैं। 5 बच्चे हैं। योगी जी एक कानून पास करने जा रहे हैं, जनसंख्या कानून जो है, मतलब तो उसमें यह है कि सिर्फ 2 बच्चे पैदा कर सकते हैं, अगर 2 से ज़्यादा हुए तो सरकारी नौकरी जो है वो नहीं मिल पाएगी। आप इस कानून को किस तरह से देखते हैं? सही है कानून क्या? ये सही नहीं है कानून। अच्छा ये सही नहीं है। मान लीजिए नौजवानी का टाइम होता आपकी और ये कानून पास होता तो सही तो था ही नहीं। सही ये सही नहीं था कानून। अच्छा आप बताइए ये कानून आपको कैसा लग रहा? अरे भैया हम क्या बताएं। कितने बच्चे हैं आपके बताइए? 4 हैं। चलिए फिर भी मतलब ठीक है, क्योंकि पुराने ज़माने में देखा जाता था 14, 15, लेकिन हम यहाँ पर और लोगों से बात करेंगे। हाँ जी भाईजान, क्या नाम आपका? मेरा नाम मोहम्मद शकील है। शकील भाई जी, वीडियो बात को बना जी शकील भाई बताइए। और मैं उत्तर प्रदेश के मुसलमानों को सभी को अस्सलाम वालेकुम जी, और सभी से ये कहना चाहता हूँ उत्तर प्रदेश के मुसलमानों से कि उत्तर प्रदेश के मुसलमान और यहाँ के भी कुछ लोग ये कहते हैं कि ओवैसी साहब मोदी के एजेंट हैं। वो बिल्कुल उनकी गलत सोच है कि ओवैसी साहब मोदी के एजेंट हैं। ये उनकी बहुत गलत सोच है। अच्छा हम तो ये कहते हैं कि ओवैसी साहब मोदी का एजेंट नहीं है। एक मिनट, वो हमारे लिए एक गुलाब का पेड़ है ओवैसी साहब, और हम गुलाब का पेड़ लगा रहे हैं। बंगाल से अगर वो हारे हमें कोई इसका एहसास नहीं है, ना कोई हमें दर्द है। क्यों? हमने पेड़ लगाया और लगा रहे हैं हम, इसमें हम पानी देते रहेंगे। इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा तो हम एक दिन कामयाब होंगे और कामयाब होकर रहेंगे। कहीं ऐसा ना हो गुलाब और कमल एक ही साथ खिलने लगे? नहीं, कमल तो कीचड़ का है
और वो चला जाएगा और उसका पता भी नहीं रहेगा, वो तो कीचड़ में ही दाब दिया जाएगा। बिल्कुल। अच्छा, फिर ये बताइए जनसंख्या कानून को किस तरह से देखते हैं आप जो योगी जी? भाई जनसंख्या, बाकी मैं और कुछ नहीं कह पाऊंगा, आप इन्हीं से बात कर सकते हैं। अच्छा, हाँ चलो आप बताइए, बिल्कुल बताइए, आप ही बताइए जनसंख्या कानून। ऐसा है, जनसंख्या तो मतलब कहने का इसमें खत्म हो गई, कोरोना में खत्म हो गई, कितने लाख आदमी मर गए गंगा में, और उसमें कुत्ते खाने लगे आदमियों को। तो ये तो उस पे काम होता तो जनसंख्या बढ़ती, उन्होंने काम ही ना करा, कम हो उसे तो धो रहे हैं इस चीज के लिए। अच्छा, क्या काम करते हैं आप? बेरोजगारी का जिस टाइम जो है मुद्दा काफी गरमाया हुआ है, तो बेरोजगारी को किस तरह से देखते हैं आप? देखो, बीमारी को लेके पूरे देश में रोजगारी तो कम है जी, ये गवर्नमेंट की कोई वो नहीं है इसमें पॉलिसी। बीमारी को लेके सब में, लॉकडाउन के लेके सब में रोजगार तो कम है जी। कोशिश कर रही है गवर्नमेंट, ऐसा नहीं है कि नहीं कर रही हो, कोशिश कर रही, धीरे धीरे सब लेन पे आएंगे, अब तो रोजगार तो जरूर आएगा। मगर ये है कि हमारे संबल को कोई चीज नहीं दी गई, ना तो रोडवेज दी गई हमारे संबल को, ना रेलवे दी गई हमारे संबल को, ना कोई स्कूल दिया गया, ना कोई मेडिकल स्कूल दिया गया, मुख्यालय था वो भी हमारे यहाँ से चला गया। तो हमारे यहाँ के नेताओं ने तो हमारे संबल को बिल्कुल बर्बाद कर दिया। तो अब बदला हुआ चेहरा देखना, अब बदला हुआ चेहरा देखना चाह रहे हैं, कोई भी बदल लिया है, ऐसे नहीं है, हम बदलाव करेंगे इस बार और अपना हिस्सा लेंगे, 100% हिस्सा लेंगे। कोई भी हमारा डिप्टी सीएम जो भी बना दे। अब 2 महीने से हर चैनल पे यह चल रहा है कि डिप्टी सीएम। अखिलेश को हमसे मोहब्बत है 20% मुसलमानों से, तो क्यों नहीं ऐलान करते वो? हम डिप्टी सीएम तुम्हें दे रहे हैं, हैं क्यों नहीं करते? अभी तक नहीं करा। यानी आप डिप्टी सीएम मुसलमान को देखना चाहते हैं? उन्होंने एक बार ये कह दिया कि मुसलमान को डिप्टी सीएम बनाएंगे तो उनका जो भी मतलब यादव है वो सब खत्म हो जाएगा। 25% बचा वो भी खत्म हो जाएगा, 75 तो भाजपा में चला गया। अच्छा। आप भी देख रहा हो, ये आपका फैक्टर बिल्कुल पैंट है ये भाई। ये पैंट की बात है, उनका कोटा भाजपा में भी है और उसमें तो 39% है, 50% में 49% उनका। अच्छा, 1% में सब लोग हैं। तो यहाँ पर समाजवादी को पे लोगों ने काफ़ी हमला किया और AIMIM को लेकर लोगों में काफ़ी उत्सुकता दिखाई दी। क्योंकि वहीं एक तरफ समाजवादी के बारे में ये भी कहा गया है कि उनके 75% जो यादव वोट जो माना जाता है, समाजवादी का वोट बैंक जो है वो अब वो BJP का रुख कर चुका है और समाजवादी पार्टी मुसलमानों के पाए पर टिकी है। अगर अखिलेश यादव ये वादा करते हैं कि मुस्लिम जो है डिप्टी सीएम बनेगा, उसके बाद शायद मुसलमान समाजवादी की तरफ पूरी तरह से माइल हो जाएं, लेकिन यादव परिवार जो है वो कट जाएगा, यादव बिरादरी जो है वो कट जाएगी। द पब्लिक व्यू देखते रहिए, ऐसे सर्वे देखते रहिए। हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। द पब्लिक व्यू देखते रहिए।